फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो ये मॉर्निंग का टाइम था और ये गुरु पूर्णिमा थी ना जिस दिन, उस दिन का ब्लॉग है। तो ये मॉर्निंग के टाइम पे बस ये बर्तन साफ़ कर रही थी। ये बर्तन कैसे हो जाते हैं, जैसे मैं मट्ठा मतलब दूध को जमाती हूँ, दही का मट्ठा करना होता है और सब्जी वब्जी काटना, दूध वूध गर्म करना, ये उसी के बर्तन थे। और बेटे की निप्पल उबालना, उसी के इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। ये सुबह मॉर्निंग, अभी तो नाश्ता खाना कुछ नहीं बना था और आप देख रहे हो सिर्फ निप्पल उबालना, मट्ठा चलाना और दूध गर्म करने के ही ये बर्तन हैं। ये तो रोज़ का ही है। और उसके बाद ये मैं अपना अचार घुमाने आ गई थी, मतलब चलाने बोलते हैं ना, जब तक अचार पक्का नहीं हो जाता, मतलब तो जब तक खाने लायक नहीं हो जाता तब तक उसे घुमाते रहना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाता है। तो बस मैं ये वो वाला अचार है जो मैंने डाला है अपने हाथों से, अभी खाया तो नहीं है, पता नहीं कैसा बनेगा। और ये जो मेरी चाची ने भेजा था ये वो वाला अचार है। ये वाला तो हम अभी थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, कभी कभी जैसे मन करता है तो हम खा लेते हैं। तो ये खुल नहीं रहा था ढक्कन मेरे से, मैं बहुत कोशिश कर रही थी, तो हम खाने लग गए हैं तो ये ढक्कन ना खुल के ही नहीं दे रहा था। मैं बहुत खोल रही थी, फिर एकदम खुल गया था। ये जो स्टील वाले डिब्बे होते हैं ना, ये थोड़े टाइट लग जाते हैं। तो ये देखो अचार कितना अच्छा लग रहा है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग ना मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गया था, जो रोज़ मॉर्निंग के काम होते हैं। मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग भी बन जाएगा। तो बस, और आप लोग ना बिल्कुल जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं ना, वो बिल्कुल लाइक नहीं करते। देखिए, लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता है, बस ना थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं हम, थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि हाँ यार अच्छा और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है कि हाँ ये लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तो और कुछ और बेटर करो, कुछ और ज़्यादा अच्छा करो, बस ये होता है। तो प्लीज़ आपका लाइक करने से कुछ नहीं चला जाता, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं हम उससे भी ज़्यादा अच्छा करें। जो हमारे प्यारे प्यारे लोग, प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारी प्यारी बहन जो अपना इतना कीमती टाइम निकाल के हमें देखते हैं, उन्हें और अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले। तो बस यही है और कुछ नहीं है। और मेरा ना टाइम गुड भी आ गया है। तो पता है पहले वाला जो लिया था ना वो 350 का था। तो फिर मेरे हस्बैंड पूछने गए तो फिर 650। मैंने कहा अभी 1 महीने पहले तो आया था, क्योंकि 1 महीने पहले तो इतना नहीं था, अब एकदम इतना। अब क्या है ना, लॉकडाउन में लोग अंधाधुंध करेंगे और मजबूरी समझ जाते हैं कि आदमी लेगा तो है। तो फिर मैंने कहा चलो ऑनलाइन देखते हैं। ऑनलाइन पे सर्च किया तो उधर भी इतने का ही था, मतलब 700-800। तो क्या, फिर मैंने कहा चलो भाई लेना तो है ही। तो मेरे हस्बैंड लेके आए। पता मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं है कि हाँ जो चीज़ लेनी है वो तो लेनी है, पर मुझे लगता है मैं अपने घर में बहुत अच्छी तरह चलती हूँ। जो चीज़ हमारे पास है ना, मैं कभी किसी की होड़ नहीं करती। देखिए, कभी जैसे होता है कि भाई उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये ना चाहिए। मेरे पास जो है ना, मैं उसमें बहुत संतुष्ट रहती हूँ और भगवान ने मुझे दिया भी सब कुछ है। तो मैं ये नहीं है कि नहीं मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए यार, सब धीरे धीरे हो जाता है। अब पता है होड़ करने में क्या होता है, आप अपने हस्बैंड को परेशान करो, आप खुद भी टेंशन लो, तो इससे क्या होगा, आपके हस्बैंड को ज़्यादा दुगनी टेंशन होगी कि हमारे बच्चे इस चीज़ को मांग रहे हैं, हम इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते, तो उनको ज़्यादा फील होगा। बाहर आदमी जाता है आता है, कितनी टेंशन होती है। हम लोग लेडीज़ तो घर में रहते हैं, घर में टीवी देख लेंगे, बच्चों के साथ भूल जाएंगे, हस्बैंड बाहर आते जाते हैं भैया। तो मैं तो अपने हस्बैंड को कभी नहीं बोलती, और मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए मना भी नहीं करा है। और मैं बोलती हूँ ऐसा हूँ कि उनको हाँ वो चीज़ वो ला सकते हैं कि नहीं, और ऐसी चीज़ कोई नहीं है। और हर चीज़ है, भगवान ने हर चीज़ दी है। तो देखिए, थोड़ा है ना तो थोड़े में ही खुश रहना सीखिए उनसे। मैं तो पता है मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, या मुझे चीज़ का किसी का मन होता है, तो मैं उन लोगों को देख लेती हूँ जो हमसे भी ज़्यादा दुखी है। यार ये बंदा भी तो हमसे कितना दुखी है, उन लोगों को देखो ना, अपने से नीचे को देख लो। जब भी आपकी फरमाइश बढ़े ना, जब भी आपकी मन की इच्छा बहुत तेज़ उछलने लगे, तो अपने से नीचे को देखना। हम लोगों के पास फिर भी सब कुछ है, भगवान ने, हम समय से खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब देखो इस टाइम में जो ये टाइम चल रहा है, ये वायरस तो अब रुक नहीं रहा है और ज़्यादा फैल ही रहा है ना। तो उनको देखो आप अच्छी तरह उनके, क्योंकि ये फ्रूट्स वाले हो गए, अभी भी जैसे पहले लोग खरीदते थे इस टाइप का नहीं खरीद रहे, लोगों को डर रहता है। बेशक हम उन्हें घर पे आके वॉश कर लेते हैं, लेकिन ना फिर भी ना अंदर रहता है ना, वॉश करने से कीटाणु तो नहीं जाएंगे। और बहुत सी फ्रूट्स ऐसे आते हैं जिन्हें आप धो भी नहीं सकते हो, लेकिन मैं तो ऐसा कोई फ्रूट्स नहीं मंगाती। ये सीज़न तो वैसे भी मैंगो का है, आम खाते जाओ, अगस्त तक तो आएगा ही। तो बस प्लीज़ भाई लाइक कर दिया करो, आपसे निवेदन करते हैं हम लोग कि और अच्छे। और पता है, आप पता नहीं क्यों लोग
मैंने ना इससे अगला वीडियो देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है देखना। मैंने बहुत सुंदर ज़्यादा भजन गाया। और वो एक बात बताऊँ आप लोगों को, मैं उस वीडियो में नहीं बताया था, वो भजन मैंने खुद ही बनाया है। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, वो मैंने खुद ही बनाया है। और जब मैं छोटी थी ना, मतलब स्कूल टाइम की बात बता रही हूँ, स्कूल टाइम में मुझे हमारे स्कूल में वो होता था, मतलब जब मैं 9th में थी, हाँ, हमारे स्कूल में योगा सिखाया जाता था और संगीत क्लास होती थी। तो जब संगीत क्लास और योगा क्लास होती थी ना, तो योगा करने में मैं परफेक्ट थी, क्योंकि थोड़ा पतली थी। अब तो फिर भी मैंने अपने आप को मेंटेन करा है, नहीं तो 1 साल पहले तो मैं बौंधू थी, अच्छी भी नहीं लगती थी इतना। तो फिर उसके बाद ना मेरे को संगीत में इतना, मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही कभी सीखी नहीं है संगीत, क्योंकि जो संगीत वाली टीचर थी, अगर सारी थोड़ा भी मिस्टेक हो जाता ना भैया, पैर पड़ जाती थी। तो हम उनकी क्लास बहुत मिस करते थे। मतलब जिस दिन उनकी क्लास होती थी, उनकी वीक में 2 क्लास होती थी, एक दिन जाती थी, एक दिन घर पे रेस्ट करते थे। वो बहुत खड़ूस मैम थी। तो मुझे ऐसी शौक से किया, मैं हमेशा गुनगुनाती, और जहाँ भी मैं गुनगुनाती ना, शादी से पहले गुनगुनाती थी, शादी से बाद भी गुनगुनाती हूँ। तो सब लोग कहते गाती बहुत अच्छा है, गाती बहुत अच्छा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप देखिए, विदाउट कोई भी मेरे पास ऐसा चीज़ नहीं है जिसके थ्रू आपको और ज़्यादा आवाज़ मेरी उभर कर आए, यानी सुनने में भी अच्छा लगे। सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ है, कुछ भी नहीं है। आई मीन जैसे कि ढोलक होता है और गिटार वगैरह होते हैं, ऐसी चीज़ होती है ना, ये चीज़ तो कुछ भी नहीं है। पर इसी के साथ मैं तो करती हूँ। आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप शेयर कर देना अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे। तो प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस। तो और लाइक कर दिया करो, आपका लाइक करने से कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेट मिलता है और अच्छा करने की हमारे अंदर से प्रेरणा जागृत होगी। तो प्लीज़ अब मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। बात भी बहुत करने लग गई हूँ, क्या करूँ, आपसे रिश्ता ही ऐसा जुड़ गया। अब पता है मुझे कुछ अच्छा लगता है तो हाँ, मैं एक बार और, अगर मेरी वीडियो हमारे ओनर देखते हैं, वैसे तो मुझे नहीं लगता देख, तो उनसे भैया रिक्वेस्ट करते हैं हमारा गेट लगवा दो जाली वाला। पता नहीं वो क्यों नहीं सुनता है, एक तो गुस्सा आती है। और जब आदमी से आप बार बार रिक्वेस्ट करते हो ना, और वो आदमी वो काम नहीं करवाए, तो आपको ये लगता है कि ये क्यों नहीं, पता नहीं, लगता है ना कि आदमी हमारा काम क्यों नहीं कर रहा, क्या बात है। ऐसे सोचने में मजबूर हो जाते हैं। अब ये गेट हम चाहें तो हम लगवा लें, मम्मी वगैरह भी। खैर, ये ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो चलो ठीक है, अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो बस आप लोगों से प्यारी प्यारी बातें करके मैं आ गई थी इधर अपनी बेडशीट उठाने। तो बस ना मैं 2 दिन से ज़्यादा बेडशीट नहीं बिछने देती हूँ, क्योंकि मैं और मेरा बेटा तो बाहर इतना नहीं जाता है। मैं तो खैर बिल्कुल नहीं जाती हूँ, बेटा जाता है शाम के टाइम 2 घंटे के लिए चाची जी के घर, यानी अम्मा बाबा के पास। और मेरे हस्बैंड को तो ड्यूटी जाना होता ही है। तो जैसे ये लोग आते हैं बाहर से, तो ऐसा लगता है ना कि बाहर से आदमी आया है, लेटा है वेटा है। तो आपको पता है ये वायरस कितना बढ़ रहा है, तो थोड़ा डर भी रहता है अंदर। तो बस 2 दिन बाद मैं अपनी बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। तो उसके बाद ये वाली बेडशीट मैंने डाल दी थी, और ये लाइट कलर बेडशीट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लाइट कलर। वैसे तो मेरे पास सारी लाइट हैं, लेकिन जो 1-2 डार्क हैं वो मैं ज़्यादातर ठंड में यूज़ करती हूँ, जब विंटर सीजन आता है। नहीं तो समर सीजन में तो मेरा यही रहता है, लाइट कलर ही। कभी कभी 1-2 आ भी जाती हैं, जैसे मम्मी लेके आ जाती हैं, या हस्बैंड अपना मेरे से बिना पूछे ले आते हैं, तो फिर मैं बिछा ही लेती हूँ। ऐसे जैसे कोई गेस्ट आता है घर में, तो ऐसे डाल दिया उसके नीचे। तो बस उसके बाद ये करके मैं इधर खीरा काट रही थी, क्योंकि खीरा और सब्ज़ी, खीरा तो सैलेड में यूज होता है, तो खाने के साथ हम खाते हैं। तो उसके बाद सब्ज़ी और ये खीरा मैं दोनों एक साथ कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम ना मॉर्निंग में ही होते हैं। और पता है मॉर्निंग के काम ख़त्म हो जाते हैं ना, तो उसके बाद तो ये लगता है कि झटपट वाले काम हैं, चलो फिर और कर दो। तो लेकिन ये मॉर्निंग वाले जो काम होते हैं ना, ये तो बहुत लंबा लगता है। बस ऐसे लगता है अब चलो ये काम ख़त्म हो गया, चलो शांति मिली, अरे अब ये काम ख़त्म हो गया, चलो अब राहत मिली, ऐसा लगता है बस। तो बस ये तो है, ज़िंदगी का दस्तूर है, जब तक ज़िंदगी है जब तक करना ही करना है। तो बस ये सब्ज़ी काट रही थी, और उसके बाद ये देखिए बिन मौसम की बारिश। बिन मौसम की तो नहीं, अब तो बरसात आएंगी, लेकिन ना झटपट आने वाली जो बारिश होती है ना, वो बारिश आ गई थी। मौसम अच्छा हो गया था, लेकिन एकदम धूप आ गई थी। ये बारिश ना ख़तरनाक भी होती है, क्योंकि अगर परमानेंट होती रहती है, पूरा दिन होता है, तो ठंडा मौसम हो जाता है, नहीं तो फिर गर्मी सी हो जाती है।
उसके बाद जो मैंने अपनी सब्ज़ी काटी थी, मैं बना रही हूँ आज भिंडी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस ये सिंपल तरीके से तो बना रही हूँ, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मैंने इसमें वही जीरा और हींग डाला, उसके बाद प्याज, उसके बाद टमाटर, उसके बाद जो हमारे मिर्च मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्च, ये डाला, नमक डाला। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको ना और अच्छा इसमें टेस्ट चाहिए तो आप इसके ऊपर वो भी डाल सकते हैं, मलाई डाल सकते हैं या दही डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मेरे पास दोनों नहीं थे, ना दही था ना मलाई थी, क्योंकि दही का मैंने मट्ठा चला लिया था और मलाई मेरी ख़त्म, मतलब अभी निकली नहीं थी, आई नहीं थी दूध पर इतनी अच्छी तरह। तो बस उसके बाद ये कुछ दूध मैंने मंगाया था, कुछ मैं बनाने वाली थी, तो ये प्याज और टमाटर और मंगाए थे क्योंकि लाना भूल गए थे। तो बस ये मेरे हस्बैंड जा रहे थे ड्यूटी। अब लंका जा रहे हो? अच्छा, लंका रावण तो जल गया कब का। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्ते, बाय बाय।